Hello to everyone. Today's our last topic is deficiency and overconsumption of proteins. अब हम देखते हैं कि प्रोटीन्स की जो डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में और जो ओवर कंज्यूम करने से क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स जो है डिसीज़ जो है वो कॉज होती है. Reduced protein intake over a prolonged period of time leads to loss of weight, anemia, nutritional edema, lowered resistance of infection and poor healing of wound. मतलब क्या होता है कि प्रोटीन की जो है वो कमी से हमें क्या होता है, वेट लॉस भी होता है, एनीमिया हो जाता है, न्यूट्रिशनल एडिमा हो जाता है, लोअर्ड रेसिस्टेंस इन्फेक्शन जो है हमें मतलब इन्फेक्शन होने लगता है ना, जो कि क्या है इन्फेक्शन होने लगता है जिससे हमें क्या है बीमारी कॉज होती है. और जो हमें अगर कोई वुंड हो जाता है, कोई घाव हो जाता है तो वो क्या है बहुत पुअरली हील होता है, प्रॉपर जल्दी से क्या है वो ठीक नहीं हो पाता है. तो इसकी जो प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ कॉज होती है मेनली ये होती है हमारी PEM. आपने सुना होगा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं, है ना. तो हम अब इसके बारे में डिटेलली देखते हैं कि ये होता क्या है और किस टाइप का होता है, इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं और इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं. तो हम देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं. PEM मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया. मतलब जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है ये एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है हमारी इंडिया में. इट इज़ नॉट ओनली एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी बट ऑल्सो लीड्स टू परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ फिजिकल मेंटल ग्रोथ. मतलब क्या है कि ये मतलब सिर्फ इतना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मतलब ये अपने मतलब जन्म जो डिसीज़ रेट है उसको बढ़ाती है ये, और जो मॉर्टेलिटी मतलब हमारी डेथ रेट जो है उसको बढ़ाती है. ये तो इसका एक मतलब रीज़न है ही, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से क्या है ये चीज़ें तो होती है कि जो हमारी इलनेस है वो भी बढ़ती है और हमारी जो डेथ रेट है वो भी बढ़ती है. बट इसके साथ साथ क्या होता है इसमें परमानेंट जो है वो फिजिकल और मेंटल जो है ग्रोथ वो क्या हो जाती है हमारी स्टॉप हो जाती है. मतलब फिजिकल और मेंटल जो ग्रोथ है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, अफेक्टेड होती है ना. तो ये 2 टाइप्स के होते हैं. समझ में आया आपको PEM क्या होता है? ये हमारे प्रोटीन की कमी से होता है जिसमें क्या होता है हमारे जो है फिजिकली मेंटली जो है इम्पेयरमेंट होता है, ग्रोथ जो है वो अफेक्टेड होती है मेनली चिल्ड्रंस की. तो ये देयर आर 2 टाइप्स. फर्स्ट इज क्वाशियोरकर एंड सेकेंड इज न्यूट्रिशनल मरासमत. तो हम फर्स्ट देखते हैं क्वाशियोरकर क्या होता है. द डिजीज वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय डॉक्टर सिसली विलियम्स इन 1935 इन अफ्रीका. दिस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन डाइट. मतलब क्या होता है कि जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें क्या होता है, फर्स्टली तो इसको किसने रिपोर्ट किया था, फर्स्ट टाइम जो है इसकी जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो है डॉक्टर सिसली विलियम्स ने इन 1935 में दी थी, जो कि क्या है अफ्रीका से थे. इसका जो कॉज है क्वाशियोरकर का वो क्या है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स इन डाइट. मतलब हमारे डाइट में जो है चिल्ड्रंस की डाइट में जो है वो प्रोटीन की कमी से जो डिसीज़ कॉज हो रही थी उसको बोलते हैं हम क्वाशियोरकर. मैं उसको आपको मैं पिक के थ्रू दिखाती हूँ. ये है क्वाशियोरकर डिसीज़ से जो ग्रसित चिल्ड्रन है, ये उसकी इमेज है, ध्यान से देखिए. इसमें क्या होता है जो एडिमा हो जाता है, इसका जो स्टोमक है वो देखिए थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है ना. और क्या है थोड़े बहुत रैसेस भी दिख रहे हैं, लिखा हुआ है इसमें जीरोसिस है, इची रैसेस है, मतलब इसको थोड़ी स्किन प्रॉब्लम्स भी होती है ना. और क्या होता है जो इसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो भी थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई होती है और क्या होता है इसमें एडिमा प्रेजेंट होता है. तो ये है हमारा क्वाशियोरकर से
जो अफेक्टेड चिल्ड्रन है उसकी इमेज है। इसके बाद हम देखेंगे जो मरासमस से अफेक्टेड है उसकी इमेज भी देखते हैं। तो फर्स्टली ये क्या है हमारा, ये जो क्वाशियोरकर है ये हमारा जो है प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ है जो आप पिक के थ्रू देख रहे हो। नेक्स्ट जो है हमारा वो है सेकंड जो है पीएम का जो कॉज है वो क्या है, न्यूट्रिशनल मरासमस। मतलब अब इसमें क्या आता है, सेकंड टाइप इसका न्यूट्रिशनल मरासमस जो है, दिस इज कॉज्ड बाय सीरियल डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज बोथ इन डाइट। मतलब क्या है इसका कि जो मरासमस है वो हमारे जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से भी हो रहा है और साथ में कैलोरी की डेफिशिएंसी से भी हो रहा है। जो हमारा क्वाशियोरकर था ओनली अफेक्टेड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड द न्यूट्रिशनल मरासमस इज अफेक्टेड बोथ ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज, बोथ आर अफेक्टेड इन मरासमस, है ना। तो इसको भी पिक के थ्रू देखते हैं। दिस इज द इमेज ऑफ मरासमस अफेक्टेड चिल्ड्रन। तो ये क्या है हमारी, ये मैंने आपको इसके पहले जो इमेज दिखाई थी वो थी कि जो हमारे क्वाशियोरकर से जो अफेक्टेड चिल्ड्रन था उसकी इमेज थी जो सिर्फ प्रोटीन की कमी से हो रहा था। अब ये जो मरासमस जो है ये प्रोटीन के साथ कैलोरी दोनों चीज़ों की कमी से जो रोग जो होता है वो होता है हमारा मरासमस। आप देख रहे हो इसको, इसकी बोन्स जो है प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है ना, पर इसमें क्या है फैट जो है वो प्रेजेंट नहीं है ना, फैट प्रेजेंट नहीं है ये। और क्या है इसमें एडिमा जो है वो प्रेजेंट नहीं है ना, वेट भी इसका कम है। तो अभी हम इसके बारे में और डिटेलली देखेंगे। तो ये आप इसको देख लीजिए, इस टाइप से ये है डिफरेंस क्वाशियोरकर और मरासमस में। तो अभी आपने दोनों जो क्वाशियोरकर है और जो न्यूट्रिशनल मरासमस है दोनों से अफेक्टेड चिल्ड्रंस की पिक्स देखी, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। क्या है क्वाशियोरकर जो होता है उसमें क्या होता है, जो प्रोटीन के साथ प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जो डिसीज़ कॉज होती है वो होती है हमारी क्वाशियोरकर। और जो मरासमस है वो प्रोटीन से तो होती ही होती है, साथ में क्या है कैलोरी की भी डेफिशिएंसी से जो डिसीज़ कॉज है वो हमारी मरासमस होती है। दोनों की पिक्स मैंने आपको बताई थी। अब इसमें थोड़ा सा जो है इसके डिफरेंसेस बताती हूँ मैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है ना। प्रिंसिपल फीचर्स देखेंगे हम इसके, जो सीवियर पीवीएम जो होता है मतलब न्यूट्रिशन जो हमारे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो होता है उसमें देखते हैं कि किस किस में क्या क्या साइंस दिखाई देते हैं। मतलब कि फर्स्ट ही आप देख रहे हो साइन एंड सिम्टम्स दिया हुआ है, इसमें साइड में मरासमस दिया हुआ है, देन साइड में क्या क्वाशियोरकर दिया हुआ है। तो मतलब अब साइन एंड सिम्टम्स में क्या है, पहला तो देखते हैं मसल वेस्टिंग। अब हम ये देखते हैं मसल वेस्टिंग में क्या है, जो मरासमस है वो ओबियस था है ना, और जो क्वाशियोरकर था उसमें सम टाइम हिडन बाय एडिमा एंड फैट। मतलब कि क्या है, ये जो क्वाशियोरकर है इसमें क्या है ये फैट के कारण जो है वो हाइड हो गया था, है ना। सेकंड जो है इसका फैट लॉस। अब ये देखते हैं मरासमस में क्या है, इसका फैट लॉस में क्या है, सीवियर लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट। हमने देखा था कि वो मतलब ओबेसिटी नहीं होती है मरासमस में, आपने पिक देखी थी ना, उसका पेट जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ना ही वो हेल्दी है। मतलब वो क्या है, उसकी बोन जो है वो मतलब दिखाई दे रही थी, प्रोमिनेंट थी। और इसमें क्या होता है, इसके साइड में देख लिए, ये क्वाशियोरकर वाले ऑप्शन में कॉलम में जो है नो फैट लॉस, मतलब इसमें क्या है फैट लॉस नहीं होता है, क्योंकि हमने जो पिक देखी थी इसके पहले क्वाशियोरकर की, उसमें क्या है जो चिल्ड्रन है, जो चाइल्ड है उसका क्या है एब्डोमेन जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ था।
अब जो इसके नीचे का जो है साइन एंड सिम्टम्स वो है एडिमा। अब मैंने आपको बताया, पहले ही क्लियर कर दिया था कि मरासमस जो है उसको एडिमा प्रेजेंट नहीं होता है, जो मरासमस से जो अफेक्टेड है। और इसमें जो क्वाशियोरकर में होता है यूजुअली प्रेजेंट ऑन लोअर लिम्स एंड लोअर आर्म्स फेस। मतलब इसमें क्या है, एडिमा जो है वो प्रेजेंट होता है। एडिमा मतलब क्या है, स्वेलिंग टाइप जो है रहती है इसमें। और जो हमारा जो मरासमस वाला जो था बच्चा, वो क्या था, वो बहुत वीक था और उसमें कोई फैट प्रेजेंट नहीं था, बहुत कमज़ोर था। बोन जो है उसकी क्लियरली जो है वो दिखाई दे रही थी। अब जो साइन एंड सिम्टम्स नेक्स्ट है वो है वेट फॉर हाइट। तो इसमें क्या है, तो इसमें वेट और हाइट में क्या है, जो मरासमस वाला जो चाइल्ड है वो क्या है, उसका वेट और हाइट क्या है, बहुत कम होगी, क्योंकि क्या है उसमें फैट प्रेजेंट नहीं है मेनली, है ना। और ये जो क्वाशियोरकर वाला जो है समटाइम्स लो, मतलब कभी कभी ऐसा होता है, बाकी ये क्या, इसमें फैट प्रेजेंट होता है। बट जो मरासमस वाला है जो वो बहुत मतलब उसका वेट जो है वो बहुत कम होता है। अब फेस लुक्स के हिसाब से अगर देखें तो जो मरासमस वाला जो बेबी है, जो चाइल्ड है, वो क्या है, लाइक मंकी लाइक फेस, उसका मतलब थोड़ा बंदर के समान थोड़ा सा फेस होता है। और जो क्वाशियोरकर वाला होता है उसका मून की तरह फेस होता है ना। अभी देखा था हमने पिक में, मैंने आपको बताया भी था, आप उसको फिर से एक बार देख लीजिएगा। और जो मेंटल चेंजेस है वो क्या है, हमारे जो मरासमस वाले जो चाइल्ड है उसमें समटाइम्स दिखाई देती है, और जो क्वाशियोरकर वाला है उसमें मेंटली इम्पेयर्ड जो है वो होता है बच्चा, उसमें क्या है, वेरी रेयर कंडीशन में होता है। अब एपेटाइट है, एपेटाइट मतलब होता है, लिखा हुआ है देखिए, भूख लगना। तो इसमें क्या है, जो मरासमस वाला बच्चा जो है उसको क्या है, भूख लगती है, क्योंकि बेचारा वैसे ही क्या है, उसकी जो है बोन है वो पूरी प्रोमिनेंट है, दिखाई दे रही है, बहुत कमज़ोर है, तो उसे क्या है, भूख लगती है। और जो क्वाशियोरकर वाला बच्चा है वो क्या है, उसको भूख नहीं लगती है, क्योंकि वैसे बेचारे का पेट जो है बाहर निकला हुआ है, फैट ऑलरेडी एडिमा जो है प्रेजेंट है, तो उसको भूख नहीं लगती है। डायरिया जो है वो दोनों में प्रेजेंट होता है। स्किन चेंजेस में क्या होता है, इसमें मरासमस में ज़्यादा स्किन चेंजेस नहीं होते हैं, बट जो क्वाशियोरकर वाला जो है इसमें लिखा हुआ है डिफ्यूज पिगमेंटेशन, समटाइम्स फ्लेकी पेन, डर्मेटोसिस। मतलब क्या होता है, इसमें स्किन चेंजेस मैंने आपको पिक में दिखाए थे कि कुछ रैसेस वगैरह भी होते हैं, है ना। तो स्किन चेंजेस इसमें प्रेजेंट होते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। देन क्या है, ये 10th नंबर का जो पॉइंट है, हेयर चेंजेस। अब इसमें क्या होता है, मरासमस में यूजुअली नॉन, मतलब इसमें चेंजेस नहीं होते कोई हेयर में। और क्वाशियोरकर में क्या होता है, सिल्की, और क्या होते हैं, इजीली पुल्ड आउट जो हो जाते हैं, सिल्की हेयर्स होते हैं, और क्या होते हैं, जो मैंने अभी पिक में दिखाए थे, थोड़े से घुंघराले से होते हैं, है ना। और लीवर एंड किडनी, अब लास्ट है इसका। मरासमस में क्या है, इसमें कोई मतलब अफेक्टेड नहीं होती है ये सब चीज़ें। और इसमें क्या होता है, समटाइम्स प्रेजेंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फैट। मतलब ऑब्वियसली, मतलब कि क्या है कि इसमें अब क्या है, फैट का एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो जिससे क्या होगा, लोड पड़ेगा अपने लीवर पे, किडनी पे लोड पड़ता है, तो उससे क्या होता है, फिर वो हमारी जो किडनी है और जो लीवर है वो अफेक्टेड होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। अब हम देखते हैं कि इसका मैनेजमेंट क्या हो सकता है, जो ट्रीटमेंट है वो क्या हो सकता है, PEM का, मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का। तो हम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में देखते हैं। फर्स्ट, डाइट ऑफ द चाइल्ड मस्ट कंटेन प्रोटीन एंड एनर्जी रिच फूड्स सच एज मिल्क, एग्स, फ्रेश फूड्स इट एक्सेट्रा। मतलब क्या है, हमें क्या करना है, चाइल्ड की जो डाइट है उसमें क्या है, हमें भरपूर मात्रा में जो है प्रोटीन देना है ना। जैसे कि हमें उन्हें मिल्क देना है, एग्स देना है, जो फ्रेश जो फूड्स है वो देना है ना। जिसमें क्या है, वो चीज़ें देनी है हमें जो कि क्या है, जिसमें प्रोटीन जो है वो एक भरपूर मात्रा में हो, है ना। अब सेकंड देखते हैं, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट डिसीज़। अब क्या करना है, बच्चे का इम्यूनाइजेशन करवाना है, टीका लगवाना है ना, क्योंकि बहुत सारी डिसीजेज जो है उससे प्रिवेंशन के लिए। अब थर्ड इसका देखते हैं, फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि
हमारे जो हम जो डाइट दे रहे हैं बच्चे को उसके साथ और दूसरी एडिशनल जो डाइट्स है उसको ऐड करना, मतलब कहना चाहिए ऊपरी आहार जो है। इट इज़ डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ वन मोर इसेंशियल न्यूट्रिशंस टू ए फूड्स। मतलब क्या है कि हम जो है उसको जो फूड दे रहे हैं वो तो ठीक है, उसके साथ में जो है वो और चीज़ें जो है हमें ऐड करना है, जो भी इसेंशियल चीज़ें हैं, जो भी प्रोटीन्स की और भी चीज़ें हैं वो क्या ऐड करनी है। अब डी पॉइंट जो इसका है, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। अब अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट के लिए क्या आएगा इसमें, फर्स्ट पॉइंट तो पीरियोडिक सर्वाइलेंस। मतलब क्या करना है, बच्चे को देख रेख में रखना है, मतलब देखना है कि बच्चे की कंडीशन कैसी हो रही है, ऑब्जर्व करना है मतलब। अब सेकंड जो है अर्ली डायग्नोसिस विथ डिग्री ऑफ माल न्यूट्रिशन। अब हमें क्या करना है, जल्दी से क्या करना है, उसकी जो है डायग्नोसिस जो है वो देखनी है, मतलब डायग्नोस करना है कि इसकी क्या डायग्नोसिस है, क्या है, इसको न्यूट्रिशनल मरासमस है या क्वाशियोरकर है, क्या चीज़ है, मतलब माल न्यूट्रिशन किस टाइप का है और डिग्री कितनी है माल न्यूट्रिशन की, मतलब ये कितने % जो है अफेक्टेड है। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन केस ऑफ PM गुड क्वालिटी प्रोटीन 3 to 4 ग्राम पर डे पर kg बॉडी वेट पर डे शुड बी गिवन। मतलब अब अगर इनकेस अगर PM अगर आइडेंटिफाई होता है, हमें पता चलता है कि ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से ग्रसित है, अफेक्टेड है, तो हमें क्या करना है, गुड क्वालिटी के प्रोटीन्स जो है वो सिलेक्ट करने हैं कि हमें अब इसकी डाइट में क्या क्या देना है, और 3 to 4 ग्राम जो है पर डे उसके वेट के हिसाब से, पर kg के हिसाब से। मतलब अगर बच्चा अगर एक किलो का, मतलब बता रही हूँ नॉर्मली, अगर 1 किलो अगर किसी का 1 kg वेट है तो उसको 3 to 4 ग्राम जो देंगे उसके हिसाब से, अगर बच्चे का वेट अगर 10 है मान लो, तो मल्टीप्लाई करके हमें देना है। तो क्या करना है, 3 to 4 ग्राम पर डे पर kg के हिसाब से क्या करना है, उसको पर डे देना है। साथ में क्या है, ORS फॉर चिल्ड्रन विद डायरिया। अब बच्चे को क्या हो रहा था, यहाँ पे डायरिया से भी अफेक्टेड थे, अभी हमने इसमें चार्ट में देखा था। तो अब हमें उसके लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए क्या करना है, उससे ORS का घोल देना है। देन अब क्या करेंगे, रिहेबिलिटेशन मतलब नॉर्मल कंडीशन में वापस आना। न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सर्विसेज जो है वो देनी है। दीज इंक्लूड न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन फार्मूला, लीगल, NIN हैदराबाद। दे हैव सजेस्टेड टू प्रिपेयर न्यूट्रिशनल लड्डू ऑन मिक्सचर विथ फॉलोइंग मेथड। अब जो ये प्रोग्राम जो है, एक न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जो है, ये NIN जो हैदराबाद के थ्रू क्या है, एक फार्मूला बनाया गया था, जिसमें क्या किया था, सजेस्ट किया गया था कि हम क्या करें, एक ऐसी डाइट प्रिपेयर करें, एक ऐसे मतलब लड्डू बनाए कि प्रिपेयर करें जिसमें क्या है, सभी चीज़ का क्या है, मिक्सर हो, है ना। तो ये इसमें दिया हुआ है नीचे, क्या क्या प्रिपेयर किया, इसमें होल व्हीट किया है, रोस्टेड जो है हमारा, जो गेहूँ जो है हमारा वो कितना 40 kg। देन क्या है, बेंगल ग्राम्स, ये क्या किया है हमारा, जो हमारे चने हैं वो 16 ग्राम्स ऐड किए इसमें, और जो ग्राउंड नट है हमारे, जो फली दाने हैं उसको 10 ग्राम किए हैं। देन जैगरी जो है, गुड़ है, उसको 20 ग्राम। इसके क्या किया, मिक्सर करके क्या किया, ये एक हमने लड्डू तैयार किया बच्चे की डाइट के लिए। दिस विल प्रोवाइड 33 kcal ऑफ एंड 11.3 ग्राम प्रोटीन। गिव 1 लड्डू डेली फॉर फ्यू वीक्स एंड मंथ्स। मतलब हमें क्या करना है, एक एक लड्डू जो है वो बच्चे को देने हैं। इसमें क्या है, 33 kcal जो है और 11.3 ग्राम जो प्रोटीन है ये कंटेन करता है ना लड्डू। तो ये बेनिफिशियल होता है, बेनिफिट देता है, तो इसलिए हमें क्या करना है, ये प्रोवाइड करना है बच्चे को। अब क्या करना है हमें, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट इन केस ऑफ सीवियर PM। अब इसके बाद भी अगर हमें लगता है कि बच्चा जो है वो ज़्यादा ही प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से अफेक्टेड है, ज़्यादा ही अगर सीरियस कंडीशन है, तो हमें क्या करना है, उसे हॉस्पिटल के लिए रिफ़र कर देना है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए, है ना। और फिर क्या करना है,
फॉलो ऑफ केयर। अब फॉलो ऑफ केयर करना है मतलब देखते रहना, ऑब्जर्व करना है क्या कंडीशन है, सुधार हो रहा है नहीं हो रहा है, सब चीज़